हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज अध्याय सेकंड है जोड़ घटाना। ठीक है, आज हम आपको जोड़ और घटाना बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें का से लेके जा तक क्वेश्चन है आपके अध्याय में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले का वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? सबको जोड़ घटाना आता ही है, बस इसको देखिए। सबसे पहले अगर ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो सबसे पहले ध्यान देना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो देखिए ये कॉलम में क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं, कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, क्लियर? 3 क्वेश्चन ये ऐड के हैं, जोड़ के। ठीक है, किसके हैं? ये जोड़ के हैं। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दे रहे हैं। ठीक, और ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये हैं माइनस के। ठीक है, किसके हैं? माइनस के हैं ये। ठीक, और ये देखिए कॉलम में नहीं लिखा, ये सीधे सीधे लिख दिया गया है, एक प्लस का और एक सीधे सीधे लिख दिया गया माइनस का। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस वाला तो बहुत आसान होता है, इधर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 6, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 का 0, हासिल कितना आया? 2। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 11 का 1, हासिल कितना है? 1, 1 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 1 4, 7 4 11 का 1, 1 4 1 5, यानी हासिल 1 आया था तो 4 में जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5, 1 हासिल आया। ठीक है, 6 1 7 और 2 9 हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको लिखना है कॉमा लगा के, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 95 लाख, 19,410 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 3 6, 3 3 6 4 10, 10 का 0, 1 4 1 5, 7 5 12। ठीक, 12 5 17 का 7 हो गया। हासिल 1 2 1 3 5 3 8 और 8 8 कितना? 16, 16 का क्या हो गया? 6 हो गया। हासिल कितना आया? 1 आया। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। का 2 लिखेंगे, हासिल फिर 2 आया। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 और 2 13 हो गया। 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 आया। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा तो 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, क्लियर? तो ये 65,30,670 हो गया। ठीक, ऐसे इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ऐसे किनारे से जोड़ेंगे, इधर से 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 2 1 3, 7 3 10 और 4 14 का 4, 1 हासिल आया। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 का 6। ये सब जोड़ना तो आता ही है ना, तो बस लगा लेना है। 1 आया फिर हासिल, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 6 5 11 का 1, 3 1 4 और 4 8 हो जाएगा। 9 1 10 का 0 हो जाएगा। 1 हासिल आएगा तो 4 1 5 4, 9 और 2 11 हो जाएगा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख 81,641 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब देखिए घटाने वाला काम थोड़ा सा
कठिन है, ठीक है। और कठिन कुछ नहीं, जब कैरी लेते हैं तब दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे 1 है यहाँ पे, क्या है 1 है, यहाँ 7 है, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। क्या लेंगे, कैरी का मतलब हासिल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ से ये वाला 1 है ना, ये वाला 1 है, ये यहाँ रख देंगे। अब यहाँ रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से उठाएंगे फिर यहाँ 1 ले आएंगे इसमें से, तो यहाँ जब 10 हो गया और यहाँ से 1 लेके चले आए, यहाँ पे तो 11 हो गया। अब 11 से 7 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। बस यही ध्यान देना है, क्या बच जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ 10 था। अब 10 से 1 इधर ले गए थे तो कितना बचा 9 बचा, तो 9 से 5 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 था उठा ले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। फिर यहाँ से 0 से लाएंगे तो 0 से नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ से जब लेके आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 से फिर लेके यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे तो 0 है, और 10 से यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 10 से 6 4 हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना बच गया 9 बच गया, तो 7 हो जाएगा। 9 से 2 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 हो गया था, एक फिर हम लेके चले गए तो 9 बचेगा। अब समझिएगा, देखिए यहाँ 1 है, और जब ये 1 हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ फिर 0 हो गया। अब यहाँ 0 से 2 जाएगा नहीं हासिल, तो हम फिर यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, तो ये तो अभी बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिया, यहाँ रखा 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ रखा तो 10 हो गया, ठीक है। तो 10 से 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 बच जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 74,77,444, ठीक है। अब इसको सही है क्वेश्चन की गलत है, इसको अगर आपको चेक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस वाले में ये वाला ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए जोड़ते हैं, देखिए 7 4 11 का 1, 1 4 1 5 5 10 0 1, 4 1 5 6 5 11 का 1, 1 7 1 8 2 10 0 1, 7 1 8 3 11 का 1, 1 4 1 5 5 10 0 1, 7 1 8 और 1 9, यानी कि क्वेश्चन आपने सही लगाया है, ठीक। ये करना यानी घटा लेंगे, इसके बाद अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट का मतलब अगला वाला, ये वाला करते हैं। तो ये देखिए 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे हासिल लाएंगे, 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 5 बचा तो 5 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 है, यहाँ से लाएंगे 10 तो 10 से 5 5 हो जाएगा, 10 से 5 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ से हासिल लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 से 5 5 हो गया। यहाँ क्या बचा 6 बचा, यहाँ से लाएंगे हासिल तो 6 है, 1 लाएंगे 16 हो जाएगा, 16 से 8 8 हो जाएगा। यहाँ फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ से लाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 7 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 7 से 7 तो 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, या 0 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसको चेक करना है, तो 7 और 1 चेक करने के लिए क्या करना होगा, चेक इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। 7 से 7 गया कुछ नहीं, ठीक है, 0 होता है। तो हम ये आंसर आपका क्या आ गया 48,000 4,85,000, कितना 4,85,061 आया। चेक करेंगे इसको कि सही है कि गलत है। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, ऊपर वाला आ जाना चाहिए, 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4, 1 5 और 1 6, 5 5 10 0 1, 8 1 9 8 17, 7 1 4 1 5, 7 5 12 का 2 1, 7 और 1 8, सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको भी कर लेते हैं, तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। 1 है, कम है, हासिल ले लेंगे, 11 से 2 9 हो जाएगा। यहाँ फिर 1 बचा, यहाँ से ले लिया 1 बचा, फिर नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे
तो 11 से 3 हो जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ 2 बच गया, अब यहाँ से ले लेंगे तो 12 से 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कैरी गया था ना, हासिल गया था, तो यहाँ 5 बचा तो 5 से 5 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ क्या है 4 है, कम है, तो यहाँ से ले लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 से 8 6 हो जाएगा। और यहाँ 7 से 7 0 और 5 से 2 3 हो जाएगा। कॉमा लगाते चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, 60,889। चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए 2 और 9 11 का 1 हासिल आया, 8 1 9 3 12 का 2 1 हासिल आया, 8 में 1 जोड़ दिया, 9 4 13 का 3 1 आया, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 6 14 और 4 18। देखिए 8 और 6 14, 14 का 4 हो गया, 14 का 4 1 आया, 7 और 1 8 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। तो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कॉलम वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर इकाई से स्टार्ट करेंगे जोड़ना, और इधर जितने भी नंबर होंगे उसके साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, बस क्या करना है, हासिल आपको ध्यान में रखना है। खासकर घटाने वाले क्वेश्चन में तो जीरो का बहुत ही ध्यान देना है कि जब जीरो होगा तो हम हासिल लेंगे, बगल वाले से लेंगे। तो और हासिल लेने में एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम बगल वाले से लेते हैं हासिल, तो जिस नंबर के बगल में लेते हैं, जैसे मान लिया ये 8 है, इधर से अगर हासिल लेंगे 1 तो ये 9 नहीं होता है, ये 18 हो जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए, ये कॉलम में नहीं लिखा है, यानी कि ऐसे इसे नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो ऐसे जोड़ दो। तो ऐसे जोड़ना है तो क्या करना है, देखिए इकाई 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 जोड़ दो फटाफट। क्या करना है, 3 4 3 7 3 10 8 18, 18 का 8 1 आया। दहाई पे आ जाओ, दहाई पे आ जाओ, देखिए इकाई इकाई हो गया, अब दहाई पे आ जाओ, तो 1 आपका आया ही हासिल, तो 5 और 1 6 हो गया। यहाँ 0 है, कुछ नहीं होगा, यहाँ 0 है, कुछ नहीं होगा, तो 6 आप उतार दीजिए। दहाई वाला मामला ख़त्म हो गया। सैकड़े पे आइए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 उतार दीजिए। ठीक है, हज़ार पे आ जाइए, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, 4 उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए 10,000 पे आ जाइए, 10,000 पे तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, 2 है, यहाँ पे 0 है, ये याद रखना। ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे आप कॉलम में लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन लिखा ऐसे इसलिए ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 10,000 पे जब आएंगे तो 2 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो 10,000 पे कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे 10,000 पे क्या है, 0 है। ठीक है, 10,000 पे 0 है, तो 10,000 पे 2 है, तो 2 उतार लीजिए। ठीक, अब देखिए ये ख़त्म हो गया पूरा पूरा, ये ख़त्म हो गया पूरा पूरा। अब देखिए ये यहाँ 10,000 तक तो हो गया। ठीक है, तो बच कितना रहा है, लाख बच रहा है 5, और यहाँ पे लाख पे क्या है 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक 4 देखिए एक्स्ट्रा में बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 46,24,368 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कॉलम में लिख के हम हल कर सकते हैं, बट नहीं लिखना है, ध्यान देना है, क्योंकि बुक में जो आपके लिखा है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में सीधा सीधा लिख दिया गया है, यानी कि आपको अभ्यास करना है सीधा सीधा जोड़ने का, वरना ऐसे हम जब करेंगे तो हम चोरी करेंगे, चोरी कर सकते हैं, रफ में हम साइड में करके फिर सामने लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना। सीखिए, कैसे सीखिए, ऐसे ऐसे इकाई इकाई जोड़ दीजिए, दहाई दहाई जोड़ दीजिए, सैकड़ा सैकड़ा जोड़ दीजिए। हासिल अगर इकाई का आ रहा है तो दहाई में जोड़िए, दहाई का आ रहा है तो सैकड़े में जोड़िए, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करना है, माइनस भी करना है। अब देखिए माइनस है, 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 से 2 करेंगे, लेस करेंगे 2 हो जाएगा। 9 देखिए, 9 से 1 करेंगे 8 हो जाएगा। 1 है यहाँ पे, यहाँ 7 है, कम है, देखिए समझिएगा, सैकड़े पे कम है, तो यहाँ से 1 लाएंगे 11 हो जाएगा।
11 हो जाएगा। अब 11 से 7 तो हम घटा ही देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ ले आए थे तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 से 0 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 है, 6 से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 से 2 जाएगा, 5 हो जाएगा। घट गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख, 20,000, 448 आया। कैसे सही है, कैसे सही है? अगर आप में आंसर नहीं दिया हुआ है तो कैसे चेक करेंगे कि सही है? बढ़िया तरीका है, क्या करना है, इसको 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 क्या करना है, जोड़ देना है और ये आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाना चाहिए। जोड़िए, 2 2 4, 8 1 9, 4 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। आ गया ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। तो ये भैया आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, और ये मैं इसमें ये रफ कर दे रहा हूँ, साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए, ये आपका क से लेके ज तक हमने आपका लगा दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो सेकंड क्या है, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है और छोटी संख्या है 36 27 81, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख 3,62,781 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालना है। क्लियर। तो देखिए अंतर पता है, अभी हमने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों चीज़ें बताया है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर पता है। अंतर देखिए कैसे निकालेंगे, बढ़िया सा ट्रिक देखिए। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम, यहाँ पे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे 9 9 9 9 6 7 3। ठीक है, 2 2 4 1 5। ये है अंतर, दो संख्याओं का अंतर है। अंतर का निशान लगा दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए छोटी संख्या ये दी है, तो छोटी संख्या का मतलब वो नीचे तो होगी, यानी बड़ी संख्या से घटाया गया होगा। दिमाग लगाइए, छोटी संख्या दी है अगर, तो बड़ी संख्या से तो घटाया गया होगा, तभी तो अंतर आया होगा। तो छोटी संख्या देखिए यहाँ पे लिखी जाएगी 36 27 81। ठीक है, यानी कि 3,62,781। अब कौन सी ऐसी संख्या से ये छोटी संख्या घटाई गई जो कि इतना आया? ठीक है, यही तो करना है। तो अभी हमने बताया था कि जब माइनस वाला क्वेश्चन हो, तो जब हम चेक करते हैं तो ये वाला, नीचे वाला, ए वाला, दोनों को ऐड करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। तो ऐड कर दीजिए, ऐसे ही ऐसे ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 3 1 4 हो जाएगा। और 8 7 15 का 5 1, 6 1 7 7 14 का 4 1, और 9 1 10 2 12 का 2 1, 9 1 10 6 16 का 6 1, और 3 और 1 4, यानी कि ये आपका कितना आ गया, 4,62,454। ठीक, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या थी वो कितनी थी, 4,62,454। तभी तो दोनों का अंतर ये आया।
तो देखिए 4 से 1 3, 15 से 8 7, 13 से 7 6, 11 से 2 9, 15 से 6 9, 3 से 3 कुछ नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ और सुनिए। ये तो हमने एक आपको ट्रिक बताई, और जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अंतर दिया हो और छोटी संख्या दी हो, ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, एक तो बड़ी संख्या इक्वल लिखेंगे, बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो बड़ी संख्या इक्वल, देखिए बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या इक्वल छोटी संख्या प्लस अंतर। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी है, 3,62,781, और अंतर कितना आया था, 99,673। ऐसे निकाल लीजिए आप। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 4,62,454। ठीक है, ये आंसर हो गया। कितना आसान था। एक तो ये ट्रिक है, और एक अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है, चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड था। ठीक है, ठीक है, रफ कर दें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं कौन सा, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाते हैं। तो थर्ड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। लिख लेंगे, राजेश के पास कितने रुपए थे, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए, ठीक है, ये राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। फिर क्या किया, ज़मीन खरीदा उसने 8,46,000 रुपए की। उसने ज़मीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में कितना, 2,59,695, 2,59,695 रुपये खर्च किए। कितना, 2,59,695 खर्च किए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसके पास कितने बचे, तो कितने बचे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। देखिए राजेश के पास कितना था, 15 लाख रुपए थे। कितने थे, 15 लाख लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 15 लाख रुपए किसके पास थे? राजेश के पास थे। अब इसमें से उसने क्या किया? ज़मीन खरीदने में, लिखेंगे यहाँ पे ज़मीन खरीदने में, ज़मीन खरीदने में कितना खर्च किया है इसने? 8,46,000, 8,46,000, ठीक। और मकान बनवाने में देखिए पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इसलिए क्योंकि किसी के पास अगर बुक ना हो तो क्वेश्चन उसके पास मिल जाए, ठीक है। मकान बनवाने में 2,59,000, 2,59,695 इतना इसने खर्च कर दिया टोटल। तो टोटल पहले कर लीजिए, तो कुल खर्चा निकालिए। कुल खर्चा कितना हो गया? 5, 9, 6, 9 6 15 का 5 1 4 1 5 5 10 का 0 1 8 1 9 2 11। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 11,05,695 रुपये इसने क्या किया? इसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना? तो बचा कितना? तो 15 लाख इसके पास टोटल थे, ठीक है। कुल जमा कितना था? 15 लाख। और कुल खर्चा कितना हो गया इसका? कुल खर्चा कितना हो गया? 11,05,695। तो बचा कितना? घटा दो इसमें से 10 से 5 5, यहाँ से कैरी हो गया ना, यहाँ से कैरी का मतलब हासिल लेना, यहाँ से ले जाएंगे सब के यहाँ 9 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 5 5, 9 से 9 0, 9 से 6 3, 9 से 5 4 और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 से 1 3 बचेगा, 1 से 1 0। 39,94,305 रुपये बचे किसके पास? राजेश के पास, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। उतारिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। चलिए रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, ठीक है। और छोटी संख्या लिखो, सब छोटी संख्या लिखो। 7 अंकों की छोटी संख्या। ये आपको पहले क्या करना है? लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद इनका क्या निकालना है? अंतर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है, ठीक। एक तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो इसमें दे रखा है। फिर क्या दिया है? फिर उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। फिर यहाँ लिखेंगे
प्रश्नानुसार जोड़ें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी अगर लिखना है तो बड़ी संख्या कहाँ से, 9 से स्टार्ट होती है, पता है। 9 9 9 9 7 बार लिख दीजिए, हमने पढ़ाया है आपको। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 99,99,999, यही तो होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी का मतलब, तो 1 0 0 0 0 0 0, तो ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया। घटा दीजिए, अंतर निकालना है ना, अंतर ही तो निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 8, 89,99,999। ये अंतर आ गया। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, लिख दिया। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, लिख दिया। दोनों को क्या किया, अंतर घटा दिया हमने। अब जो ये अंतर आया, जो ये घटाना ये जो आया है, इसमें क्या करना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ें, देखिए लिख दिया हमने, जोड़ें या जोड़ना है, ठीक है। तो 6 अंकों के लिखना है इसमें, तो इसमें जोड़ दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी में नीचे ही जोड़ दे रहा हूँ, या चलिए अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा रहने दे रहा हूँ और इसी में जोड़ रहा हूँ अलग, जोड़ें। तो जोड़ दीजिए, आपका आया कितना है, 89,99,999, ये आया। अब इसमें जोड़ दीजिए 6 अंकों की बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी हो जाएगी 9,99,999, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 9 18 का 8 1, 9 1 10, 9 19 का 9 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 1, 8 1 9, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कितना हो गया, 3 3 6 99,99,998, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 99,99,99,998, ठीक है। इसको उतारिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, इसको रफ कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो है 2 संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का योगफल योगफल का मतलब टोटल। योगफल 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 8 3 3 6 1 7, 86,93,201, 86,93,201 है, ठीक है। ये 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, ठीक है।
और इसके एक संख्या इसमें से दे रखी है, योगफल इतना है, ठीक है। इसके बाद एक संख्या कितनी दे रखी है, 38,46,413, 38,46,413, ठीक है। ये एक संख्या इतनी है, ठीक। तो दूसरी संख्या बताओ, क्या लिखा है, दूसरी संख्या बताओ या बताइए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें दो संख्याओं का देखिए योगफल दे रखा है और एक संख्या इसमें से दे रखी है इतनी, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो एक तो ट्रिक देख लीजिए, योगफल का मतलब टोटल मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है, 86, 93, 201, ये आपका क्या है, ये योगफल है। क्या है, योगफल है, ठीक। ये योगफल है दो संख्याओं का। एक संख्या इसमें से दी है, कितनी दी है, 38,64,000, जिसमें से एक संख्या दी है 38,64,413, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये योगफल दे रखा है और एक संख्या इसमें से दे रखी है, तो दूसरी अगर निकालना होगा तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो लिखेंगे, दूसरी संख्या इक्वल योगफल माइनस पहली संख्या। क्या, पहली संख्या, ठीक है। या एक संख्या जो दे रखी है, एक संख्या है, पहली संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब योगफल कितना दे रखा है, 86,93,201, ठीक। 2 2 4 3 7 माइनस पहली संख्या कितनी है, 38,46,413, 38,46,413, ठीक है। ये दे रखा है, तो घटा दीजिए, यानी कि इससे इसको घटा दीजिए। चलिए, हम कॉलम से ही घटा दे रहे हैं लिख के आपको, ताकि समझ में आ जाए। तो 86,93,201 ऊपर लिखिए और 38,46,413 नीचे लिखिए। देखिए, ठीक है। ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, 11, 11 में 3 8 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 से 1 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना तो आप जानते ही हैं, क्लास 5th में है, बहुत क्वेश्चन आपने लगाया है। देखिए, यहाँ से कैरी लिया और यहाँ पे 10, यहाँ से लेके 11 से 3 8, यहाँ 9 से 1 8। अब यहाँ पे फिर एक बच रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ले जाएंगे तो 11 से 4 7 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 हो गया, यहाँ से ले गए तो 12 हो गया, 12 से 6 6 हो गया। यहाँ 8 से 4 4 हो गया। यहाँ से हासिल ले गए 16 से 8 8 हो गया और 7 से 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये 48,46,788, 48,46,788 यहाँ पे नोट कर देंगे। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 48,46,788 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, दूसरी संख्या, ठीक। अब ये देखिए,
ऊपर लिख देंगे 48,46,788। ठीक, तो ये आपकी जो आई है ये कितनी है, ये कौन सी आई है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और ये आपकी क्या थी, ये पहली संख्या थी, क्या थी, पहली संख्या थी। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक थी, ये एक ट्रिक थी। ठीक है, तो इससे कोई मतलब विशेष है नहीं। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो योगफल से आप पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं, कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 क्या है, एक परीक्षा में 2,78,472, एक परीक्षा में नोट करेंगे, एक परीक्षा में 2,78,472, 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659, 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण का मतलब पास, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, पास हुए। तो बताओ कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, कैसे करना है, लिखेंगे कुल बच्चे कितने थे परीक्षा में, कुल बच्चे या कुल बच्चों की संख्या। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या, परीक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 2,78,472। ठीक है, और उत्तीर्ण लिखेंगे, उत्तीर्ण कितने हुए, 2,18,659। तो माइनस कर दीजिए तो अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। जब माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। ठीक है, माइनस का मतलब घटा देंगे। तो देखिए घटा दीजिए, यहाँ पे ठीक है। अब देखिए 7 है, 7 है, यहाँ से हासिल ले जाएंगे, 12 से 9 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 से 5 1 हो जाएगा, यहाँ से फिर हासिल लाएंगे 14 से 6 8 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लाएंगे 17 से 8 9 हो जाएगा, यहाँ से 6 से 1 5 हो जाएगा, और यहाँ तो भैया कुछ नहीं बचेगा। तो 59,813 बच्चे
फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि पास नहीं हुए। ठीक है, कुल बच्चे परीक्षा में कितने बैठे? 2,78,472। कुल कितने पास हो गए? 2,18,659। माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो फेल कितने हो गए? 59,813। उतारिए इसको फटाक से तुरंत। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, रफ कर दूं से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 देखिए क्या है क्वेश्चन। एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है चावल की बोरियां लिखते हैं, चावल की। समझ जाएंगे ना, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं, चावल की बोरियां, चावल की बोरियां कितनी हैं? 5,06,537, 5,06,537। ठीक है, ये कितनी हैं? चावल की बोरियां एक गोदाम के अंदर हैं। ठीक है, और 2,46,000, 3 2 5 2 7, 24,68,000 हैं गेहूं की। लिखेंगे गेहूं की, गेहूं की बोरियां, गेहूं की बोरियां कितनी हैं? 24 68 136, 24 68 136, यानी कि 24,68,136। ठीक है, गेहूं की हो गई। और चीनी की भी है इसमें, लिखेंगे चीनी की बोरियां, चीनी की बोरियां चीनी की बोरियां कितनी हैं? 54 32 451, 54 32 451, यानी 54,32,451। इतनी बोरियां किसकी हैं? चीनी की। ठीक है, तो भैया टोटल बोरियां पूछा जा रहा है कि गोदाम में कितनी टोटल बोरियां हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो कुल बोरियां, कुल बोरियां, समझिएगा क्वेश्चन जो आपका था, एक गोदाम था, उसमें चावल की बोरियां इतनी थीं, गेहूं की इतनी थीं, चीनी की बोरियां इतनी थीं, तो कुल कितनी हुई? तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे ना, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 7 6 13 और 1 14 का 4 1, 3 1 4, 3 7 5, 12 का 2 1, 5 1 6 1 7 4, 11 का 1 1, 6 1 7, 8 7 15, 2 17 का 7 1, 6 1 7, 3 10 का 0 1, 5 1 6 4 10, 4 14 का 4 1, 2 1 3 और 5 3 8, तो 84,07,124, 84,07,124 बोरियां टोटल गोदाम में थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। अब तो ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 से आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। कौन सी एक्सरसाइज? अध्याय 2, जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन हमने नोट ही कर दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।